Yes, good afternoon again. गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो चलिए अब फिर आप हम शुरुआत करते हैं। तो मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ फाइल को, और फाइल जो है ये आ गई मेरी। फाइल मुझे ओपन करनी पड़ेगी दोबारा से। सो द फाइल इज हियर एंड नाउ I want to share the numerical this one share. तो गॉस क्वाड्रेचर रूल में तो गॉस क्वाड्रेचर रूल पे आ जाते हैं अब हम। तो गॉस क्वाड्रेचर रूल जो मैंने अभी आपको डिराइव किया है, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की दो वैल्यू अज्यूम की गई हैं और उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया गया है। तो हम आंसर किसी भी वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो हमें टेबल जो मिली है, वो टेबल हमें क्या 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 देती है, W1 W2 W3 देती है। ये देखिए टेबल हमें क्या क्या देती है, W1 देती है, W2 देती है, W3 देती है, X1 भी देती है, X2 भी देती है, X3 भी देती है। तो हमारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, W1 इंटू x1, W2 इंटू x2, W1 इंटू फंक्शन एट x1, W2 इंटू फंक्शन एट x2, W3 इंटू फंक्शन एट x3। कितना सिंपल फॉर्मूला है। तो न्यूटन कोट के जो प्रॉब्लम होंगी वो बहुत ही ईजी होंगी। जैसे 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल से करें तो आंसर इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर क्या होगा, W1 इंटू फंक्शन एट x1 प्लस W2 इंटू फंक्शन एट x2। यदि हम 1 पॉइंट से करेंगे तो W1 इंटू फंक्शन एट x1, बस एक ही बार करना पड़ेगा। तो इस पहले वाले केस में आंसर होगा W1 इंटू फंक्शन एट x1, दूसरे में हो जाएगा W1 fx1 प्लस W2 fx2, तीसरे में W1 fx1 प्लस W2 fx2 प्लस W3 fx2। बस ये याद रखिएगा, है ना। ये मैंने कहां से लिया है, ये यहां से लिया है, क्योंकि देखिए W1 F1 W2 F2 W3 F3, फंक्शन एट पॉइंट 1, फंक्शन एट पॉइंट 2, फंक्शन एट पॉइंट 3। और पॉइंट हमको कौन सजेस्ट कर रहा है, गॉस क्वाड्रेचर सजेस्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। और वो टेबल में वैल्यूज उसने कैसे निकाली है, इनको सॉल्व करके निकाली है। तो उसने हमारा काम इजी कर दिया है, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसके पॉइंट्स को लेकर के आगे काम कर सकते हैं। तो हमको इंटीग्रेशन के लिए ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, W1 F1 प्लस W2 F2 प्लस W3 F3। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना। आप चाहें तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का, क्योंकि इस टेबल की स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत पड़ेगी। इसका फोटो खींच लीजिए आप चाहे। और मैं यदि आपसे पूछूं कि W1 की वैल्यू क्या है तो आप बताना 1, यदि आपसे पूछूं W3 की वैल्यू क्या है तो आप बताना 5/9। ऐसे मुझे आप जवाब देते रहना। तो प्लीज टेक ए फोटोग्राफ ऑफ दिस टेबल, अपने अपने कैमरे से फोटो ले लीजिए इसका। और जैसे ही फोटो आपने ले लिया हो, किसी एक ने ले लिया हो, तो बस मुझे वो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, मुझे बार बार इधर नहीं आना होगा। बस मैं पूछूंगा x1 तो आप बता देना -√3/5। इस टेबल के यूज से ही इंटीग्रेशन निकलेगा। देखिए अब क्वेश्चन लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने फोटो खींच लिया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट -1 to +1 2 + x dx। ठीक है, -1 से +1 की लिमिट है। -1 से +1 की लिमिट पे गॉस क्वाड्रेचर क्या कहते हैं। अब देखो इसे कितने पॉइंट से करें, 2 पॉइंट से करें, 3 पॉइंट से करें, 1 पॉइंट से करें, ये हमारी चॉइस होती है। तो देखो यहाँ x की पावर कितनी आई है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। हमारे फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यदि पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री पता लग जाएगी, लेकिन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसकी डिग्री पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो यदि अलजेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ डिग्री की वैल्यू क्या है, 2। तो कितने पॉइंट से करना ठीक रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला है n शुड बी ग्रेटर देन p + 1/2, p की वैल्यू 2, 2 + 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। तो 1.5 से बड़ा क्या होता है, 2।
तो इसको 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल से करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट से करना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि मान लीजिए यहाँ x की पावर 3 होती तो आपका n कितना हो जाता, 3 + 1/2, 4/2, 2, तब भी इसको 2 पॉइंट क्वाड्रेचर से करना ही ठीक रहता। ये सपोज यहाँ x की पावर 7 होती, 7 होती, तो n कितना हो जाता, 7 + 1/2, 8, 8/2 यानी 4। तो इसको 4 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल से करना ज्यादा अच्छा होता। ये एक आइडिया के लिए मैंने लिखा है कि कितने क्वाड्रेचर रूल लगाने से अच्छा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स करके भी आ सकता है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर रूल, है ना, या 3 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर रूल, इस तरह से भी आ सकता है। और बिना फिक्स के भी आ सकता है, आपको स्वयं पे छोड़ दिया जाए कि आप कौन सा लगाते हैं अपने विवेक से। तो यदि अलजेब्रिक है तो आप इस तरह से अपना चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा लगाना ठीक होगा। तो अब 2 पॉइंट से करना ठीक होगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, W1F1 + W2F2। देखो कितना आसान है, ये रूल तो क्वाड्रेचर से भी आसान है। W1F1 + W2F2 मतलब ट्रेपेजोइडल से भी आसान है। अब बताइए 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल में टेबल के अंदर W1 की क्या वैल्यू है, आपने फोटो खींचा होगा, कोई एक अनम्यूट कर लो अपना फोन। सर 1 है, 1, तो देखो W1 की वैल्यू हमने 1 रख दी। अब लोकेशन की क्या वैल्यू है वहां पे, लोकेशन, पहली लोकेशन मतलब x1 की क्या वैल्यू है, -1/√3। जोर से बोलिए, टेबल के अंदर -1/√3 है, तो -1/√3 पर फंक्शन की वैल्यू प्लस W2 की वैल्यू क्या है, 1, और सेकंड लोकेशन मतलब x2 कितना है, 1/√3 + 1/√3, है ना, ये कर दिया फंक्शन वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो -1/√3 पे फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू तो फंक्शन कहाँ है, ये रहा फंक्शन 2 + x + x², ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में x की जगह पर -1/√3 रख दो, तो देखो 2 का तो 2 आ गया, x की जगह पे आपने -1/√3 रख दिया, स्क्वायर हो गया, और x² -1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/3। समझ में आ गया। ये फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली गई है, इससे निकाली गई है 2 + x + x² से, 2 का 2, x का मान ये और x² का मान ये। आगे चलूं, प्लस ये W2, 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही है, उसको छोड़ दिया इसलिए। अब 1/√3 पर निकाली गई वैल्यू फिर यहीं से निकलेगी, 2 + 1/√3 + 1/3। अब देखो 2 और 2 4 हो गया, -1/√3 + 1/√3 कैंसिल हो गए, 1/3 और 1/3 मिलके 2/3 हो गया, तो ये 4 होल 2/3 यानी कि 14/3 यानी कि 4.667 आंसर। क्वेश्चन खत्म। कितनी जल्दी आंसर आया देखिए गॉस क्वाड्रेचर से। हाँ जी, कितनी जल्दी आंसर आया है, बता पाएंगे आप कितनी जल्दी आंसर आया है? यस सर, हैं, W1F1 + W2F2, कुछ नहीं करना है, W1F1 + W, ये कितना क्लियर है आपको? आप अनम्यूट रखिए जरा अपने उसको, कोई एक तो जवाब देते रहिए। 6 लोग, आप 5 लोग हैं, आदित्येंद्र, आकाश, ओजस्तेज, रिया, विश्वेश आपका अनम्यूट है ना, तो आप बताते रहिए कि आपको ये क्लियर हुआ। यस सर, हो गया, ठीक, वेरी गुड, है ना। तो ये मैंने कितने पॉइंट क्वाड्रेचर रूल से किया है? 2, 1 पॉइंट से किया है, 3 पॉइंट से किया है, कितने पॉइंट से किया है ये मैंने? सर 2 पॉइंट सर, 2 पॉइंट से किया है, वेरी गुड। 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल से आंसर कितना आया है? 4.667 आया है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर कैसे निकलेगा? 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का x²/2, x² का x³ 3, -1 2 +1 की लिमिट रख दी। लिमिट रखने के बाद हमको आंसर मिला 4.667। मिला ये आंसर? कोई अंतर है क्या एग्जैक्ट आंसर में और गॉस क्वाड्रेचर के आंसर में? बिल्कुल हूबहू सेम है। तो गॉस क्वाड्रेचर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर न देके एग्जैक्ट आंसर दे रही है, कितनी बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये आपको सर ये दोनों मेथड सर करने हैं एग्जाम में, या किसी एक मेथड से मतलब एक ही करेंगे? पूरा एग्जैक्ट भी निकालना पड़ेगा उसमें? देखो इम्पोर्टेंट तो ये है जो गॉस क्वाड्रेचर से आया है, इम्पोर्टेंट ये है
एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है ना एग्जैक्ट सर। तो नहीं, एग्जैक्ट तो जब निकाला जाएगा जब आपसे एरर पूछी जाए कि कितने परसेंट की एरर है। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई हैं, इसका मतलब इनमें 0% की एरर है। कितने परसेंट की एरर है? ठीक है, 0% हाँ, तो कभी आपसे क्वेश्चन में एरर भी पूछी जा सकती है बाई चांस, तो उस वक्त आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालकर और दोनों वैल्यू को निकालकर फिर आप उसकी परसेंटेज एरर निकाल दीजिए, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, W1F1 प्लस W2F2, मतलब गास क्वाड्रेचर का इंप्लीकेशन कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया गास क्वाड्रेचर पे। और लिमिट क्या है? -1 to +1। ध्यान देना लिमिट पर जरूर, क्योंकि यदि लिमिट -1 से +1 नहीं हुई तो फिर उसको कैसे करेंगे ये आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे, है ना। ये भी सीखना जरूरी है, क्योंकि हमेशा लिमिट -1 to +1 नहीं मिलेंगे। अब आइए आगे, इफ वी कंसीडर 1 पॉइंट गास क्वाड्रेचर रूल, मान लो इसी क्वेश्चन को हमने 1 पॉइंट से किया होता, है ना, तो मैंने करके दिखाया है, तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता? 1 पॉइंट के लिए W1F1, केवल इतना ही फॉर्मूला बनता। 1 पॉइंट के लिए W1F1, 2 पॉइंट के लिए W1F1 प्लस W2F2, 3 पॉइंट के लिए W1F1 प्लस W2F2 प्लस W3F3। तो 1 पॉइंट के लिए केवल यही फॉर्मूला बनता। अब टेबल में देख के बताइए कि W1 की वैल्यू क्या है, जिस टेबल का भी आपने फोटो खींचा था उसमें W1 की वैल्यू क्या है 1 पॉइंट के लिए, यानी कि पहले वाली रो। सर 2 है। 2 है, तो W1 की जगह मैंने 2 रख दिया। और लोकेशन की वैल्यू कितनी है उसमें? सर 0 x1 कितना है? 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अब इसको सॉल्व किया तो 2 का 2, और फंक्शन की वैल्यू निकाली है। फंक्शन क्या है? 2 + x + x², यही तो फंक्शन है। देखो शुरू से फंक्शन ये है 2 + x + x²। तो अब इसमें 0 पे वैल्यू निकाली जाएगी इसकी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकली? 2 + x, x की जगह 0, प्लस x², 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो 2 2 जा 4, कितना आंसर मिला? 4। और एग्जैक्ट आंसर क्या है? 4.6667। तो इसका मतलब 1 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल हमको नॉट एग्जैक्ट मतलब सही आंसर नहीं दे रहा है। मैंने तो आपको सिर्फ करके दिखाया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय 1 पॉइंट रूल, 2 पॉइंट रूल, 3 पॉइंट गास क्वाड्रेचर रूल। तीनों से करवा सकता है और तीनों में फिर कंपैरिजन हो सकता है कि भाई कौन सा क्वाड्रेचर रूल ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि थर्ड वाला ही, 3 पॉइंट वाला ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। 1 पॉइंट से भी करिए, 2 पॉइंट से भी करिए। चलिए एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवेल्युएट। अब क्वेश्चन क्या है? -1 to +1, दोबारा से लिमिट वही है, -1 to +1, cos πx/2। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा है? एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब इसको गॉस क्वाड्रेचर से कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। चलिए, अब इसमें मैं ये पता लगा ही नहीं सकता कि ये मुझे 1 पॉइंट से सही आंसर देगा या 2 से सही देगा या 3 से सही देगा। अंदाजा लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, तीनों पॉइंटों से करके दिखा दिया है। तो पहले मैंने लिखा when n = 1, n = 1 मतलब 1 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? W1F1, F1 मतलब f at x1, तो W1 फंक्शन एट x1। अब बताओ W1 की वैल्यू क्या है टेबल में? बोलते जाइए। टेबल में W1 की वैल्यू क्या है 1 पॉइंट के लिए? विश्वेश, और बाकी लोग बोलिए। हाँ जी, आप लोग बोलने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? जब टीचर कह रहा है कि आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और ऑन करने के बाद आंसर देते रहिए, आप लोग लेकिन बोलते नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अनम्यूट नहीं अपने हो पा रहे हैं या क्या दिक्कत आती है आपको? मैं तो आपको म्यूट नहीं करता हूँ। हाँ जी, आकाश गुप्ता बताइए। देखो फिर उन्होंने अनम्यूट कर दिया। ज्यादातर आप अनम्यूट रहना पसंद करते हैं सर। हाँ, ये बताइए। W1 की वैल्यू 2, ठीक है। अब X1 की वैल्यू कितनी है टेबल में? 0।
तो ट्वाइस कॉस, ये कॉस जीरो कैसे हुआ इसको देखिएगा, है ना, ये कॉस जीरो कैसे हुआ। देखो हमारा फंक्शन एक्स वाई, x1 की वैल्यू क्या है 0, तो हमें फंक्शन की वैल्यू x0 पे निकालनी है, 0 पर। तो पाई इंटू 0 0 0/2 0 cos 0 हो गया कुल में आके, तो 2 इंटू cos 0 1 होता है, तो 2 आ गया। तो 1 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल से इसका आंसर, अब इसी क्वेश्चन को 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल से किया, तो 2 पॉइंट रूल से W1 fx1 प्लस W2 fx2 ये फॉर्मूला हो गया। टेबल से आपने वैल्यू देखी, अब टेबल W1, हाँ भाई कौन आवाज कर रहे हैं? 1 हाँ वेरी गुड, है ना। देखो जिनके घर में यदि कोई काम चल रहा है, वो नहीं उसको कर पा रहे हैं मैनेज, तो वो तो अपने आप को म्यूट ही रखें, है ना। तो आकाश आप बताइए, W1 की वैल्यू क्या थी 2 पॉइंट के लिए? 1 और x1 की वैल्यू क्या थी? -1/1, तो ये हो गया cos x1 की सर, हाँ x1 की -1/√3। तो x1 का फंक्शन वैल्यू निकालनी होगी, तो फंक्शन वैल्यू क्या है cos πx/2, तो x की जगह पे -1/√3 रख दिया है, cos पाई x की जगह -1/√3 और 2 तो है ही है, तो cos πx/2 ये हो गई फंक्शन वैल्यू, प्लस W2 की वैल्यू क्या है टेबल में 1 cos π/2 और x2 की वैल्यू क्या है 1/√3 प्लस 1/√3, ये कर दिया। अब 1/√3 अब इसको सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करने पे क्या मिला देखो, cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा होता है ना, cos माइनस को कहा जाता है, तो दोनों ये cos और ये cos बराबर होंगे, इसलिए ट्वाइस कर दिया है मैंने, ट्वाइस cos π/2√3, है ना, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए cos π/2√3 हो गया। अब π/2√3 cos इंटू 2 करके देखिए क्या आपका ये आंसर आ रहा है 1.2323, चेक करके बताइए जल्दी से। cos π/2√3 इंटू 2, इसका आंसर बताइए, रिया बताएं। आप लोग कैलसी लेके नहीं बैठते क्या साथ में? सर कैलसी नहीं है मेरे पास सर, कैलसी हॉस्टल में है। हॉस्टल में रह गया है। यस सर, सर अब प्रॉब्लम आप ना ऐसा करना, दो कैलसी रखिएगा, एक घर के लिए एक हॉस्टल के लिए। यस सर, पता नहीं और लॉकडाउन, सर क्योंकि सिस्टर के पास भी नहीं है ना, वो MBA में है तो उसका अलग कैलकुलेटर है, उससे वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती, और भाई का और मेरा एक ही है, मेरे एग्जाम्स थे तो मैंने उसका कैलकुलेटर अपने पास रख लिया था तो वो वहीं रह गया। समझ गया। चलो अब जिनके पास है वो जरा सा करें कि cos π/2√3 मैं करके बताऊं क्या? मैंने तो कर ही रखा है, 1.2323 आएगा है? पर मुझे इसमें आपको एक बात सिखानी थी, यदि आप करेंगे तभी पता चलेगा। बताइए ये आंसर आ रहा है कुछ और आ रहा है? सर 1.9 करके आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है 1.99 आ रहा है आपका, है ना, ठीक है। फिर से हाँ अब इसमें 1.99 सही है या 1.23 सही है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये देखिए पाई के फॉर्म में यदि आपको एंगल दिया हुआ है, पाई के फॉर्म में एंगल है π/2√3, तो ये एंगल डिग्री में माना जाएगा या रेडियन में माना जाएगा? बोलिए। जैसे 90 डिग्री का मतलब π/2 होता है, π/2 रेडियन होता है ना जी। हाँ 60 डिग्री का मतलब π/3 होता है। तो ये वाला एंगल रेडियन में है या डिग्री में है? ये एंगल रेडियन में है। रेडियन में है सर, रेडियन में है, और आपने जो आंसर निकाला है वो डिग्री मान के निकाल दिया है। जो आपका 1.99 आया है वो आंसर डिग्री मानकर आया है, तो अब रेडियन में कैसे निकालेंगे? कोई भी बताओ। 180 कर हैं? 180 कर दे। 180 नहीं, रेडियन को या तो डिग्री में बदलो तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना। सर इतना ही आ रहा है 1.2323। हाँ यही आएगा। तो आपने कैसे निकाला आकाश, रेडियन में कैसे किया आपने? कैलकुलेटर में सर रेडियन मोड लगा दिया ना कैलकुलेटर में। वेरी गुड वही तो मैं जानना चाह रहा था। रेडियन मोड, कैलकुलेटर में रेडियन मोड होता है
है ना। तो बस वहां से रेडियन मोड में जाइए और फिर वो रेडियन में ही कैलकुलेशन करता चला जाएगा। 2 पे कर देंगे रेडियन मोड में। हाँ, रेडियन मोड में करके आप इसे सॉल्व करिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1.2323। एग्जाम में ध्यान रखना, यदि रेडियन मोड में है तो रेडियन मोड में ही कैलकुलेट करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1 पॉइंट के लिए कर लिया, आंसर 2 आया। 2 पॉइंट के लिए कर लिया, आंसर 1.23 आया। अब 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल, 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल। तो 3 पॉइंट से क्या फॉर्मूला है, W1 fx1 प्लस W2 fx2 प्लस W3 fx3। तो देखो W1 कितना है, W1 टेबल में बोलते जाओ, 5/9। 5/9। उसके बाद x1 कितना है, माइनस रूट 3/5। माइनस रूट 3/5। 3/5 का मतलब 0.6 होता है, माइनस रूट 3/5 लिखो चाहे माइनस रूट 0.6 लिखो, बात एक ही है ना। तो cos πx/2 ये फंक्शन वैल्यू हो गई x1 पे। अब बताओ W2 कितना है टेबल में, 8/9। 8/9। और x2 कितना है, 8/9। और x2 जीरो है, cos πx/2 x की जगह 0 रख दिया। और W3 कितना है, 5/9। और x3 कितना है, रूट 3/5। x3 रूट 3/5। x1 और x3 एक जैसे हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है, एक माइनस रूट 0.6 है तो दूसरा प्लस रूट 0.6 है, ठीक है। अब इसको गुणा भाग करके सॉल्व कर दिया। सॉल्व में ध्यान रखना रेडियन मोड में सॉल्व होगा, ये भी रेडियन, ये भी रेडियन, ये भी रेडियन, ठीक है। चलिए सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, मैथ चेक कर लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो 1.2741। हाँ बोले सर। सर ये तो सर मुझे सर दवा लेने आना था सर, तो सर मैं सर जा रहा हूँ सर, अब से 3 बजे से डॉक्टर उठ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल तो हो ही गया है, तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया, ठीक है। हेलो हाँ ठीक है, आप दवा ले लीजिए, है ना, अर्जेंट है तो दवा ले लीजिए। क्वेश्चन भी क्लियर हो ही गया है ना, बस इसमें एक चीज और रह गई है कि लिमिट्स चेंज होंगी तब क्या करना है, तो वो फाइल से देख लीजिएगा, फाइल से समझ में आ जाएगा, है ना। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। चलिए तो ये आंसर आ गया 1.2741। अब आ जाइए 3 पॉइंट के बाद में, इसको मैंने 4 पॉइंट के लिए भी किया है, n=4 के लिए भी किया है, तो मुझे आंसर क्या मिला है, 1.2732 मिला है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, और ये आएगा उसी तरह W1 fx1 प्लस W2 fx2 प्लस W3 fx3 प्लस W4 fx4। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे चेक करिए कि ये इतना 1.2732 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस होमवर्क को आप कर लेंगे, असाइनमेंट है, वी विल ट्राई। हाँ यू विल ट्राई, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब देखो मैंने हाँ, अब मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाली है, एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो cos πx/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। तो cos πx/2 का क्या हो गया, sin πx/2, और π/2 का डिवाइड हो गया, इसका डिफरेंशिएशन, है ना। ये तो आता होगा आपको। cos n थीटा का क्या होता है, sin n थीटा बाई n। cos n थीटा का cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx बाई n। तो sin समथिंग डिवाइड बाई n, मतलब वो π/2, n की वैल्यू क्या है, π/2 है, nx बाई n, ठीक है। -1 to +1 लिमिट रख दी। लिमिट रखने के बाद आपको क्या आंसर मिला, पहले +1 रख दो, तो sin π/2 sin 90 1, माइनस, फिर -1 रख दो, माइनस sin 90, तो 1 माइनस -1, तो ये 1 + 1 आ गया, यानी 2 दूनी 4, 4/पाई यानी कि 1.2732 आ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.2732 है। 4 पॉइंट से हमको 1.2732 मिली है, 3 पॉइंट से 1.2741 मिली है। तो देखो कितना कम अंतर है, 2741 2732। 2741 भी काफी अच्छी वैल्यू है, मतलब इसमें आप एरर निकालेंगे तो एरर होगी तो जरूर, लेकिन बहुत ही कम एरर होगी। तो यदि आपको थर्ड पॉइंट, यदि आपको चौथे 4 पॉइंट के साथ आप एरर निकालते हैं तो आपकी एरर कितनी आएगी, 0%। यदि आप 3 पॉइंट के साथ एरर निकालते हैं, 3 पॉइंट के साथ, तो आपकी एरर कितने % आएगी, जरा निकाल के बताइए। आप एरर निकालना भी जान जाए। एग्जैक्ट वैल्यू को 3 पॉइंट से कंपेयर करिए और आप एरर बताइए, कोई भी आप में से।
आकाश करें या शिवेन जी करें? एरर बताएं, एरर कैसे निकालेंगे आप? देखिए एरर निकालने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। पहले तो माइनस कर लो, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, माइनस कर लो कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, मैं खुद कर देता हूं, आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं। 1.2741 माइनस 1.2732, ये तो डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस मुझे मिला 9 इंटू 10⁻⁻4, इतना कम डिफरेंस आया -4 में। देखो 10⁻⁻4 में, यानी कि 0.0009 ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, अब इस डिफरेंस को, ये तो हो गई एब्सोल्यूट एरर, ये हो गई एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी? डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कितनी है? एग्जैक्ट वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू 1.2732 से डिवाइड किया, डिवाइड करके इनटू 100 कर दिया परसेंटेज करने के लिए, तो 0.07% आ रही है। 0.07%, कितनी कम एरर है ना? तो एरर का फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से, यस और नो। यस सर। वेरी गुड, आ गया सर। चलिए अब यदि आपको 2 पॉइंट से एरर निकालनी हो, यस सर। 2 पॉइंट से, तो आपकी एरर कितने परसेंट आएगी? जरा जल्दी से करके बता दीजिए। अभी तो 0.07% आई थी, अब कितनी आएगी ये बताइए। 2 पॉइंट के साथ, 2 पॉइंट पे आपका आंसर क्या मिला है? 2323, 2323। बताइए कितने परसेंट एरर आ रही है आपकी? देखें, 1.2732 माइनस 1.2323 डिवाइडेड बाई 1.2732 है ना, इनटू 100, तो ये एरर आपकी आ रही है 3.21%, है ना? 3% एरर आ रही है। हाँ सर। 3.21, और यदि आप 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो एरर और भी ज्यादा हो जाएगी। कितने परसेंट हो जाएगी जब बताओ? 1 पॉइंट के साथ में। आकाश सही कर रहे हो, बता दो जल्दी से, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। तो आपको 2 में से घटाना सर 1 पड़ेगा। का आंसर कितना आया था? 2। हाँ, 1 पॉइंट पे 2 आया, ये देखो आपके सामने है, स्क्रीन शेयर है ना आपको, ये n इक्वल टू 1 पे 2 आंसर आया, तो 2 माइनस ये हो जाएगा, कितना परसेंट आ रहा है ये बता दीजिए। 2 माइनस 1.2732 डिवाइडेड बाई 1.57, बताइए। बाप रे, 1 पॉइंट पे 57% एरर है, 2 पॉइंट पे 3% एरर है, 54% एरर घट गई आपकी। ये इस मेथड की पावरफुलनेस है कि जैसे ही 1 पॉइंट बढ़ता है एरर एकदम से रिड्यूस होती है ना? 54 पे 3 हो गई, और 3 से फिर कितनी हो गई? 0.07 हो गई, और 0.07 के बाद तो फिर बिल्कुल जीरो ही हो गई। 0.4 पे तो एग्जैक्ट मिल गया, एग्जैक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एरर वगैरह के साथ यदि आप काम करेंगे देन यू विल गेट गुड मार्क्स, है ना? एरर निकालने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि बस वैल्यू निकाल ली एरर से कोई, और जब एरर निकाली जाएगी तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और एग्जैक्ट का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कर लेंगे ना? बोलिए, कर पाएंगे कि नहीं? सर एक बार फिर यस से सर। रिपीट कीजिए। हाँ, कौन सी वैल्यू फिर से? हाँ हो सर, एक बार जाएगा और सर। बता दीजिए। अच्छा एक चीज सुनिए, यदि हम ये मीटिंग क्लोज हो जाती है ना जल्दी से, तो दोबारा से ज्वाइन करिएगा, मैं भी दोबारा से ज्वाइन करूंगा, है ना? क्योंकि वार्निंग आ रही है टाइम की, तो मैं भी दोबारा, आप जाइएगा नहीं, दोबारा से ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तो अब मैं आता हूँ, क्या चीज दोबारा से एक्सप्लेन कराना चाह रहे हैं आप? एरर वाले काम को या किसको? सर एरर। एरर, देखो एरर निकालने के लिए आपके पास एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब ये जो 2 आई है ना, ये अप्रोक्सीमेट है, और ये एग्जैक्ट है। जी। ठीक है, ये एग्जैक्ट है 1.2732। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंस कर दो, ठीक है। डिफरेंस कर दो, डिफरेंस घटा लो, कितना आया? घटाने से बताते जाओ, घटा के 2 में से ये घटा दो 1.2732, सर 0.727 आ गया। डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू,
अब इसको ट्रू वैल्यू से भाग दे दो। ट्रू वैल्यू कितनी है? 1.2732, यही तो है ट्रू वैल्यू। तो इससे उसको डिवाइड कर दो 0.57 और गुणा कर दो 100 से, परसेंटेज एरर हो जाएगी। 57%। तो 57% एरर है पहले केस के साथ। ऐसे ही जब दूसरे केस से करेंगे तो डिफरेंस करेंगे 1.2323 का और 1.2732 का। कर दो डिफरेंस, कितना आ रहा है बोलो? दोनों का डिफरेंस करके सर इसी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। बस बस बस, यही तो लॉजिक है और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ 54%, यहाँ पे 57%, यहाँ पे जो है 3% और फिर 0.07% और फिर 0%। इस तरह से एरर रिड्यूस हो गई। बात समझ में आ गई? तो हमने ये वाला क्वेश्चन चारों पॉइंट के लिए कर लिया है, 1 पॉइंट क्वाड्रेचर, 2 पॉइंट क्वाड्रेचर, 3 पॉइंट क्वाड्रेचर, 4 पॉइंट क्वाड्रेचर। अब कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है सर। ठीक है, अब लिमिट क्या थी हमारी? -1 से 1। अब बस एक बात रह गई है बताने के लिए कि जब लिमिट -1 से +1 नहीं होंगी तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल, इवैल्यूएट। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 to 7 2 + x + x² dx। अब बताओ इसको कैसे करोगे? इसमें लिमिट -1 से +1 नहीं है। ठीक है, तो जब लिमिट हमारी -1 से +1 नहीं होंगी तो उसको -1 से +1 में चेंज करने का ये फॉर्मूला दिया है गॉस क्वाड्रेचर में। और वो फॉर्मूला ये है कि b - a/2 लिमिट -1 to +1 फंक्शन वैल्यू एट b - a/2 into x प्लस b + a/2 dx। बस, तो ये याद रखना, दो जगह तो b - a/2 आता है और एक जगह b + a/2 आता है। ठीक है, ये चेंज करने का तरीका है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस हमारे क्वेश्चन में बताओ लोअर लिमिट कितनी है? 2, तो a = 2 हो गया। अपर लिमिट कितनी है? 7, तो b = कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना आपको? जी सर। हाँ, तो लोअर लिमिट a 2 हो गया, b 7 हो गया। तो फिर ये बताओ b - a कितना हो गया? 5/2। 5/2, ये तो समझ में आ गया। -1 to +1 फंक्शन वैल्यू b - a 5 हो गया, 5/2 into x प्लस b + a/2। b और a को जोड़ दो, 7 और 2 9, 9/2 कितना हो गया? 4.5 है ना, और dx। इतना काम समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को फिर से हम, अब -1 से +1 हो गया ना, ये इस 5/2 को हटा दो तो ये बचा हुआ जो हिस्सा है इसकी लिमिट क्या है? अब -1 से +1। जब भी लिमिट -1 से +1 हो जाएगी उस पर फिर 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल लगाया जा सकता है। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, कोई भी लगाया जा सकता है। इसको सर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है और फॉर्मूला आसान है, b - a/2 से मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रल, और जो फंक्शन वैल्यू है वो वैल्यू इस पॉइंट पे निकाली जाती है, b - a/2 into x प्लस b + a/2। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। तो 2 पॉइंट से करने के लिए वही फॉर्मूला, W1 fx1 प्लस W2 fx2। अब टेबल से देख के बताओ कि W1 की वैल्यू क्या है 2 पॉइंट के लिए? 1 है। 1। और x1 की वैल्यू क्या है लोकेशन की टेबल में? -1/√3। -1/√3, यही है ना वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन वैल्यू x1 की जगह -1/√3 रख देंगे, किसमें? इस वाले उसमें 5/2x + 4.5 जो है इसमें हमने रख दिया 5/2x, x की जगह रख दिया हमने -1/√3 प्लस 4.5 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया W1 fx1। ठीक है, देखो x1 -1/√3 था तो x की जगह -1/√3 रखना है, इंपॉर्टेंट। प्लस टेबल में देख के बताओ W2 कितना है? 1 है सर। 1। अब x2 की वैल्यू क्या है? +1/√3। तो अब इसमें x की जगह पर +1/√3 रखना है, तो ये हो गया 5/2 into 1/√3 प्लस 4.5।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, आगे अगली लाइन सॉल्व देखिए, सॉरी वहीं पहुंच रहा हूं वापस, यहां थे हम, है ना, ये हो गया था हमारा, कहां पे थे हम, ये कर लिया था, ये कर रहे थे, हाँ यहाँ पे थे। तो अब देखिए W1 fx1 W2 fx2 ये कर लिया, W1 की वैल्यू टेबल से 1 हो गई, x1 की वैल्यू -1/√3 हो गई, तो ये -1/√3 रख दिया इसमें और +1/√3 रख दिया इसी में, तो ये लाइन समझ में आ गई। अब इस लाइन के बाद फंक्शन वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, 5/2 गुणा -1/√3 + 4.5, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, कैलसी में करते जाओ, इसको सॉल्व करके आपका ये आ रहा होगा 3.0566 आ रहा है, यस और नो बताइए जल्दी। जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो 3.0566 आएगा, आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.9433 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, फंक्शन वैल्यू एट 3.0566, फंक्शन वैल्यू एट 3.0566। अब ये कैसे निकलेगी, वही तरीका, x की जगह पे 3.0566 रख दो फंक्शन में। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, व्हाट इज आवर ओरिजिनल फंक्शन, 2 + x + x² है, यही तो है, 2 + x + x²। तो इसमें x की जगह पर हमने रख दिया 3.0566, तो ये हो गया 2 + 3.06 + 2 + x + x²। देखो 2 + x की जगह पर रख दिया 3.0566 + x², ये हो गई पहली फंक्शन वैल्यू। प्लस अब इस पॉइंट पे निकालनी है फंक्शन वैल्यू, तो 2 + x + x², x की जगह पे रख दिया 5.9433, इसको सॉल्व किया तो 14 पॉइंट समथिंग आ गया, इसको सॉल्व किया 43 पॉइंट समथिंग आ गया, टोटल आंसर क्या आ गया 57.6655। ये आंसर किसका आया, I1। I1 और I में क्या फर्क है, ये भी देखिए ध्यान से, देखो I में तो 5/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और अभी जो आंसर निकला है वो तो इसका निकला है -1 से +1 का, तो इसमें 5/2 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो हमने फिर जो आंसर आया उसको 5/2 से गुणा कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 144.1638 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। आ गया सर। वेरी गुड। अब हमने क्या किया है, एरर निकालने की कोशिश की है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, यदि एरर नहीं पूछी है तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 2x + x²/2 + x³ 227, है ना, 227 है ना, यही तो हमारी लिमिट्स हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो 144.1666 आ रहा है। तो देखो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और ये हमारा 2 पॉइंट से आंसर आया है 144.16